रायबरेली कांग्रेस में ही हमेशा था, हमेशा है, आगे भी रहेगा। यहाँ की जनता राहुल जी को, सोनिया जी को अपना परिवार मानती है। एक आपसी लगाव सा है। तो राहुल जी यहाँ से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई साधारण चुनाव नहीं, रायबरेली अब की देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है, जो कि हम रायबरेली वालों के लिए बहुत गर्व की बात है। एक पुराना नारा बड़े बुजुर्ग दे के गए हैं कि रायबरेली का तूफान बदले सारा हिंदुस्तान। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली का तूफान बदल के रख देगा पूरा हिंदुस्तान, और देश में राहुल जी अब की प्रधानमंत्री बनेंगे 4 जून को। इस बात का फैसला हो जाएगा। भैया क्या हाल है? देखिए, राहुल गांधी जब से इस मैदान में आए हैं, भाजपा वालों की नींदी उड़ी हुई है। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। विरोधियों को जरा खबर कर दो, बब्बर शेर वापस पलट बब्बर शेर आया। बिल्कुल, हम उसके सिपाही हैं। भाजपा की यहाँ जमानत नहीं बचने वाली है। आखिर ये जो है प्रज्वल रेवन्ना, आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री, उसके लिए कर्नाटक में वोट मांगते हैं। मणिपुर की महिला और देश की महिलाएं, मणिपुर की महिला और देश की महिलाएं शर्मसार है। इस देश का प्रधानमंत्री एक रेप आरोपिस्ट के लिए जो है वोट मांगता है। मणिपुर की महिलाओं को अब तक उसका हक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देश का प्रधानमंत्री तो विकास पे वोट मांगता है। कहाँ विकास पे नहीं, विनाश पे वोट मांगता है। युवाओं का कुचलने पे वोट मांगता है। महिलाओं का रेप करने वाले को फूल और माला पहना के स्वागत किया जाता है उनके गृह राज्य में। आज भी पेपर, नीट का पेपर लीक हुआ, यूपीपी का पेपर लीक हुआ, यूपीएससी का पेपर लीक हुआ। ये सरकार ही लीक है मेरे दोस्त, इन पे क्या बात करें। टेलर है अभी 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के पिक्चर इनको दिखाएंगे, परेशान ना हो। पिक्चर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री, जैसा आपने कहा ना, विकास की बात करता है। देश का प्रधानमंत्री विकास की बात, 10 वर्ष जिसको जनता ने शासन दिया हो, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो, और वो विकास की बात छोड़कर हिंदू मुस्लिम की बात करे, भारत पाकिस्तान की बात करे, तो हमको लगता है ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। और 2024 में इस रायबरेली की जनता और पूरे देश की जनता इसको पटकनी देने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और रायबरेली की पटकनी देने की शुरुआत इसी रायबरेली, चूंकि क्रांतिकारियों की धरती रही है, कलम कृपाण की धरती रही है, शुरुआत हमारी यहीं से होगी। कह रहे वो दिन चले गए, अब सिर्फ भाजपा में ये देश हो चुका है। वास्तव में मोदी जी ने जो कहा, मोदी जी ने कहा जो दिन चले गए, अच्छे दिन अब आने वाले हैं, खराब दिन जाने वाले हैं। मोदी जी वनवास जाने वाले हैं, ये मोदी जी सही कह रहे हैं। मोदी जी वापस आइए। मोदी जी महंगाई का माँ नहीं बोल पा रहे हैं। अरे महंगाई का माँ तो 14 में लेते थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार आप नहीं बोल पाते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार। कहाँ गए आप मोदी सरकार? बोले जैसे नौजवानों को उन्होंने 4 साल के लिए अग्निवीर दिया है ना, वैसे नौजवानों ने ठान लिया 10 साल के बाद उनकी भी रिटायरमेंट अब तय हो गई है। अब वो जाने वाले हैं 800 पार तो क्या बांग्लादेश और नेपाल से जाएंगे? हिंदुस्तान में तो उनको 100 पार नहीं हो पाएंगे अब की बार, चूंकि यहाँ का युवा बेरोजगार, ये किसानों के एमएसपी नहीं मिल पाई, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाया है। 1 करोड़ की नौकरी देने वाले का वादा करने वाले लोग, 2 करोड़ की नौकरी देने वाले लोग आज कितने लोगों को नौकरी दे पाए हैं? अगर रोजगार की बात करोगे तो घंटा बजाने की बात करेंगे, या किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से बात करोगे तो केवल और केवल उनके पास जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं रह गया। आप ये बताइए, आ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता ने 2 बार बहुमत देकर सत्ता पर बैठाया, वो जब विकास की बात करता था, जब रोजगार की बात करता था, तब तो ठीक था। अब भैंस की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, ये क्या? भैया विकास की बात उसने कभी किया ही नहीं। देश की जनता को सिर्फ मोदी ने गुमराह किया है। देश की जनता को सिर्फ छला है, चाहे वो रोजगार के नाम पर हो, चाहे महंगाई के नाम पर हो, चाहे शिक्षा के नाम पर। देश की जनता को सरासर मूर्ख बनाने का आ गई कि जिससे मंगलसूत्र गायब होने लगा है। भैंस भी गायब हो जाएगी। भैंस कहाँ गायब हो रही है? में पड़ी है, वो भी अपनी गायब होने वाली। अब की बार मोदी गायब, अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बताइए मोदी जी ने क्या नहीं किया? मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, देश को गुमराह किया है। मोदी जी ने देश को गुमराह किया है। मोदी जी ने और कुछ नहीं किया। मोदी जी महंगाई को लाए हैं। मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना, मोदी जी ने भगा दिया प्रज्वल रेवन्ना को, जिसने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। ये मोदी जी की देन है। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।